हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष 19 अप्रैल को कामदा एकादशी है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्यक्ति द्वारा अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साधक पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। चैत्र मास की अमावस्या को हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपदा जो आरंभ हो जाता है हमारा नया संवत और भगवती दुर्गा के नवरात्रों के पहले नवरात्रों के बाद आने वाली चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। अर्थात सभी कामनाओं को पूरी करने वाला यह व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने से विशेष महत्व मिलता है। फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं कामदा एकादशी की कथा। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम का महात्म्य, पूजा विधि विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नामक एक नगर पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उसमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों ने अत्यंत स्नेह था। उन दोनों में थोड़े समय के लिए भी वह अलग नहीं होते थे। अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे, यदि होते थे भी तो। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आने के कारण उसका ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पदभंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख अग्नि निकलने वाली हो गया और सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रही और तरह तरह से विलाप करती रहती थी। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर शंखी ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। शंखी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। उसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप भी अश्वमेव शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा। चैत्र शुक्ला एकादशी कामदा एकादशी आने पर ललिता ने व्रत किया
और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, ये तो थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। अब बात करेंगे इसका महत्व क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका महत्व इतना है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी विधि की कि व्रत करें कैसे। तो कामदा एकादशी का दिन सुबह जल्दी उठें और अपने इष्ट देव या देवता का ध्यान करें। इसके बाद हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को अक्षत, हल्दी, चंदन और फूल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। भगवान का यदि लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। भगवान को उनको प्रिय भोग लगाएं, भोग लगाएं उनका प्रिय। पीले फल हैं, चरणामृत के रूप में पंचामृत है, दही माखन है, जो भी है विष्णु भगवान के लिए आप इन सब का तुलसी पत्र आप पहले से तोड़ के रख लें, तुलसी दल तोड़ लें और इन सब चीज़ों का आप भोग लगाएं। अब बात करेंगे कामदा एकादशी के व्रत की तिथि, पूजा का मुहूर्त। तो फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत 19 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अप्रैल को शाम 5:32 पर होगा और इसका समापन 19 अप्रैल को रात 8:05 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक एकादशी का उपवास और पूजा 19 अप्रैल को किया जाएगा। वहीं एकादशी व्रत का पारण की बात करें तो इसके लिए शुभ मुहूर्त 20 अप्रैल को सुबह 5:20 से लेकर 8:26 तक रहेगा। तो ध्यान रखिएगा आप कि 5:20 से लेकर और अपने हिसाब से जल्दी से पूजा पाठ कर लें। 5:20 से लेकर 8:26 तक आप इसका पारण कर लें। तो ये थी इसकी जानकारी, तिथि, डेट, सब मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं कामदा एकादशी के दिन उपायों के बारे में। तो जीवन में उत्पन्न हो रही आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 5 बार माला जाप करें। साथ ही एक दिन ज़रूरतमंदों को अन्न और धन का दान आप अवश्य करें। जिसको ज़रूरत हो आप उनको दान अवश्य करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कामदा एकादशी पर तुलसी के 5 पत्तों पर हल्दी लगाकर भगवान विष्णु को आप अर्पित अवश्य करें। इस अवधि में आपको कौन सा मंत्र जाप करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओम भूरिदा भूरि देहिनो माँ द्रवम भूर्या भरा भूरि घ्रेदिता भूरि घ्रेधिंद तित्स्यसि ओम भूरिदा त्यासी श्रुता पुरुत्रः शूर व्रत हनम। इस मंत्र का आप जाप जरूर से करें। इससे आपकी जितनी भी दिक्कत परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट उपाय है विवाह संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए कामदा एकादशी के दिन उपवास रखें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसके साथ साधक भगवान विष्णु को 2 साबुत हल्दी अर्पित करें। साबुत हल्दी की गांठें हैं जो वो भगवान को अर्पित करें और ओम केशवाय नमः इस मंत्र का जाप आप 108 बार करें। इससे आपके विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए साधक कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को कम से कम 11 पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। अलग अलग हो सकते हैं, अगर कोई और भी हो तो वो भी हो सकते हैं, या फिर 11
पीले एक ही तरह के फूल आपके पास जैसे भी अवेलेबल हों वो ज़रूर से आप भगवान को अर्पित करें। इसके साथ पूजा के समय श्री विष्णु चालीसा का पाठ ज़रूर करें। फिर व्रत के अगले दिन इन फूलों को आदर सहित जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और लक्ष्मी प्राप्ति के आगमन होता है और लक्ष्मी प्राप्ति में आसानी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ उपाय, आई होप आपको पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इस दिन दान क्या करना चाहिए। तो इस दिन इस एकादशी पर स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नदान और गोदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में दान का प्रभाव ऐसा बताया गया है कि इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय मतलब बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि इस दान को करते वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो बेहद लाभदायक होता है। तो आपके लिए इन सब चीज़ों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। तो कौन सी हैं वो चीज़ें, क्या दान करना चाहिए, कैसे, तो इस बता दे रही मैं आपके लिए। तो सबसे पहली बात ये है फ्रेंड्स कि दान देते वक्त हमें किसी भी दबाव में नहीं देना चाहिए। दान देते समय हमें किसी के भी दबाव में आकर दान नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपुत्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम कोटि की हों। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी ना करें। मतलब जिस चीज़ को आपको महत्वपूर्ण बताया गया उस चीज़ का आप दान कभी ना करें। दान में मांस, मदिरा आदि चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं लाभ की जगह हानि पहुंचाती हैं। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा का गान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ। अगर आप इन बातों का ध्यान रखकर दान करेंगे तो आपको धन, वैभव और संपन्नता का दान होगा। आप ऐसा ना कहें सबको कि अरे मैंने दान दिया, अपना गुणगान ना करें दान देते समय। और यदि आप दान देना चाहते हैं तो उत्तम माना जाता है आपके लिए। मैंने आपको बता दिया, फल, वस्त्र, मिठाई, मेवे हैं, पुस्तक हैं आदि, ये दान विद्या का दान कहते हैं जिसको दान कर सकते हैं। फल हैं, वस्त्र हैं और इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। ब्राह्मण के अलावा आप किसी भी ज़रूरतमंद को भी आप ये दान दे सकते हैं, क्योंकि दान एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ब्राह्मण को नहीं, किसी ज़रूरतमंद को देने से भी हमें उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, विजया एकादशी के दिन वस्तुओं में अक्षत, फूल, कपड़े और धन का दान करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन अन्न के दान से घर में हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है घर, और घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। इस दिन वस्त्र दान करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है एवं आपकी किस्मत आपका साथ देने लगती है। अक्षत के दान से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और शुभकारी होता है, साथ ही यश और वैभव की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पुष्प के दान से घर में पारिवारिक सुख शांति स्थापित होती है और गृह कलेश में छुटकारा मिलता है। जो घर में गृह कलेश पड़े हुए हैं, मचे हुए हैं, दिन रात लड़ाई झगड़ा का माहौल है, उसमें आपके यहाँ इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है। वहीं इस दिन धन का दान करने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है और पैसों की तंगी दूर होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ दान, मैंने आपके लिए सारी जानकारी दे दी है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो दूसरों तक शेयर किया कीजिए ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। कोई आपका फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार, मेंबर, घर का कोई भी है तो आप उसके लिए जानकारी दे सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो से, इस जानकारी से बेनिफिट्स उठा सकें। सारे उपाय भी हैं, तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। शेयर करें, ऑल पे क्लिक करें बेल आइकन को। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।